खबर मिडिल ईस्ट में शुरू होने वाली ऑल आउट वॉर के इजराइल हमास युद्ध का विध्वंसक रूप जो है वो अब दिखने वाला है और इसका अंदाजा लगाना वैसे बहुत मुश्किल है। उत्तरी गाजा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, हजारों टन बारूद बरस चुका है, हजारों इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं। यह हालात तब हैं जब यह जंग इजराइल और एक संगठन हमास के बीच लड़ी जा रही है। सोचिए अगर मिडिल ईस्ट के 4 देशों के बीच वॉर की शुरुआत हुई तो अंजाम कितना भीषण, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल वर्सेस सीरिया, इजराइल वर्सेस लेबनान, इजराइल वर्सेस यमन और इजराइल वर्सेस ईरान होने का पहला संकेत मिल गया है। इजराइल की तरफ से सीरिया की राजधानी दमिश्क पर भीषण मिसाइल अटैक किया गया, जिसमें ईरान समर्थित मिलिशिया और अल कुदस के कई ठिकाने तबाह हो गए। इजराइल हमास युद्ध का विनाश पूरी दुनिया देख रही है। पूरा विश्व गाजा में जारी तबाही और नरसंहार का गवाह बन रहा है। खतरा यह है कि गाजा के बाद मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध का सायरन बज गया है। ये मिसाइल हमला मिडिल ईस्ट में नए युद्ध की आहट है। इजराइल हमास के बाद अब कभी भी मिडिल ईस्ट में इजराइल और सीरिया के बीच जंग भड़क सकती है। इसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने सीरिया पर भीषण मिसाइल अटैक किया। राजधानी दमिश्क के पास 8 मिसाइलों से हमले किए। दमिश्क एयरपोर्ट को भी टारगेट किया गया। इन हमलों में ईरान समर्थित मिलिशिया कुद्स फोर्स के ठिकानों को तबाह किया गया है। यह हमला सीरिया में अमेरिकी बेस पर हो रहे हमलों का भी पलटवार है। इससे पहले भी इजराइल ने सीरिया के अलेप्पो शहर को टारगेट किया था। अलेप्पो एयरपोर्ट पर भी बम बरसाए गए थे। इजराइल वर्सेस यमन युद्ध जल्द। हालांकि मिडिल ईस्ट की यह लड़ाई अब सिर्फ गाजा या सीरिया की धरती तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस युद्ध की आग की लपटें यमन को भी अपनी चपेट में लेने वाली है। जिस तरह हूती विद्रोही इजराइल और अमेरिका को टारगेट कर ड्रोन मिसाइल अटैक कर रहे हैं, अब इजराइल ने उसका जवाब देने की तैयारी शुरू कर दी है। अब कभी भी इजरायली एयरफोर्स हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बम बरसाने वाली है, क्योंकि खबरें हैं कि इजराइल यमन पर बड़ा अटैक करने की तैयारी कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने हूती विद्रोहियों को चेतावनी जारी की है। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बड़े हमले हो सकते हैं। हूती विद्रोही इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। आईडीएफ को टारगेट कर हूती विद्रोही मिसाइल अटैक कर चुके हैं। यानी अब तक जो दुनिया सोच रही थी कि उत्तरी गाजा पर कब्जे के साथ इजराइल हमास युद्ध के अंत की शुरुआत हो जाएगी, मौजूदा हालात देखते हुए ऐसा दूर दूर तक नहीं दिखता। ये जंग खत्म होने के बजाय दूसरे देशों तक फैलने के विनाशक संकेत दे रही है। गाजा जंग के बीच हूती विद्रोहियों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। 10,000 हूती विद्रोहियों की तस्वीरें सामने आई। इस तस्वीर में हूती विद्रोही अब युद्ध अभ्यास करते दिखाई दिए हैं। ये स्टिल्स देखिए। अब एक तरफ इजराइल यमन के बीच जंग की चिंगारी सुलग रही है, दूसरी तरफ लेबनान फ्रंट भी वॉर एक्टिव हो चुका है। लेबनान बॉर्डर पर इजरायली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई तेज हो गई। दोनों तरफ से एक दूसरे के ठिकानों को टारगेट कर लगातार हमले हो रहे हैं। आईडीएफ के फाइटर जेट्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन स्टोरेज फैसिलिटी को स्ट्राइक कर तबाह कर दिया। लेबनान फ्रंट इजराइल हमास युद्ध के बीच ऐसा मोर्चा बन चुका है जहां से कभी भी एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है। हर दिन
इस फ्रंट पर हमले तेज होते जा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रही है, तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी बॉर्डर पर आईडीएफ के टावर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इजरायली सेना ने एक बार फिर लेबनान पर विध्वंसक प्रहार किया है। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने भीषण बमबारी की है। इन हमलों में हिजबुल्लाह के एंटी टैंक मिसाइल ठिकानों को तबाह किया गया है। कई ठिकानों पर मोर्टार से भी हमले किए गए हैं। इसके अलावा इजरायली फाइटर जेट्स ने हिजबुल्लाह के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, वेपन स्टोरेज फैसिलिटी समेत मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमले कर बर्बाद किया है। यही नहीं, आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की एक सेल को भी हमले में नष्ट कर दिया। हालांकि वार पलटवार दोनों तरफ से हो रहे हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी आईडीएफ को टारगेट करते हुए अटैक किए गए हैं। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ पर मिसाइल और रॉकेट से हमला किया है। हमले में आईडीएफ के मोबाइल टावर को निशाना बनाया गया है। हिजबुल्लाह, लेबनान और ईरान सब मिलकर इजरायल के खिलाफ जंग के मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ईरान की अल कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने इजरायल को बड़ी धमकी दी है। उसने कहा है कि हमास की मदद के लिए सब कुछ करेंगे। हमास जीत की ओर बढ़ रहा है। ईरान गाजा में सीधे युद्ध से बचेगा। इसका मतलब यह है कि ईरान हूती विद्रोहियों, हिजबुल्लाह जैसे अपने प्रॉक्सी संगठनों के सहारे ही इजरायल के खिलाफ जंग लड़ेगा। इजरायल ही नहीं, ईरान समर्थित हिजबुल्लाह तो अमेरिका पर भी बड़े हमले की धमकी दे रहा है। हिजबुल्लाह ने गाजा युद्ध को लेकर अमेरिका को विध्वंसक चेतावनी दी है। हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे बड़े मेंबर ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले बढ़ाने की बात कही है। जिस वक्त हिजबुल्लाह ने यह धमकी दी, उसी दौरान इराक में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ। इराक के अल हरीर एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ है। इराकी मिलिशिया ग्रुप ने हमले को अंजाम दिया है। साफ है कि संकेत अच्छे नहीं हैं। इजरायल हमास जंग अब अपना दायरा फैला रही है।